नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सरकार जातिगत जनगणना को लेकर गंभीर नहीं, कहा अजय चौटाला ने। लोहारू रोड पुल निर्माण में तेजी की मांग को लेकर जन संघर्ष समिति ने किया प्रदर्शन। पानी की अनियमित आपूर्ति से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, वार्ड 25 के लोगों ने जताया रोष। भिवानी में भी शुरू हुई सन फ्लैग अस्पताल की सेवाएं। और अब खबरें विस्तार से। जेजेपी के संस्थापक अजय चौटाला ने भिवानी से पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि 15 जून से 15 जुलाई तक जेजेपी का सदस्यता अभियान चलेगा। गांव, शहर व वार्डों में पहुंचकर लोगों को जेजेपी से जोड़ा जाएगा। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए अजय चौटाला ने कहा कि 100 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी आज अपने संगठन को खड़ा करने के लिए लड़ाई लड़ रही है। 3 प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने के बाद भी जिला स्तरीय संगठन कांग्रेस नहीं बना पाई है। जेजेपी के संस्थापक अजय चौटाला ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कहा कि सरकार जातिगत जनगणना को लेकर गंभीर नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई। कहने मात्र से कार्य नहीं होता, इसके लिए तिथि निर्धारित करने की जरूरत है। इनेलो के साथ जननायक जनता पार्टी के फिर से जुड़ने के सवाल को सिरे से निकारते हुए अजय चौटाला ने कहा कि अब इस चर्चा को बंद किया जाना चाहिए। वे पहले ही इनेलो व जेजेपी के गठजोड़ की बात नकार चुके हैं। अन्य दलों के साथ नीतिगत रूप से विचार मिलाए जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जजपा की अपनी आइडियोलॉजी है, वह अन्य दलों की आइडियोलॉजी की बजाय देवीलाल नीतियों पर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने भिवानी में भाजपा पर कड़े प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा अखबारों व अन्य माध्यमों से अनेक कार्यक्रमों के आयोजन करवाती है, जो जमीन पर कहीं भी नजर नहीं आते। उन्होंने मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करते हुए कहा कि लोग अब मुख्यमंत्री के बारे में कहने लगे हैं कि मुख्यमंत्री उड़न खटोले से नीचे नहीं उतरते। कहा कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी भी चंडीगढ़ में आकर जा चुके हैं। कई बार डेडलाइन के बाद भी कांग्रेस संगठनात्मक तौर पर अपने को खड़ा नहीं कर पाई है। वहीं उन्होंने कहा कि जब उनकी पार्टी भाजपा के साथ सरकार में थी, तब बुजुर्गों की पेंशन में बढ़ोतरी हुई। अब पहली मीटिंग भिवानी में है, फिर उसके बाद दादरी है, फिर उसके बाद महेंद्रगढ़ है। इसी तरह आज पूरे प्रदेश में जेजेपी की मेंबरशिप ड्राइव शुरू की जा रही है और ऐसे लोगों को पार्टी के संगठन से जोड़ने का काम करेंगे जो निष्ठावान है, जो समर्पित है और ओरिजिनल मेंबरशिप पार्टी के सभी पदाधिकारी जाकर के गांव-गांव और शहर के वार्ड स्तर पे बनाने का काम करेंगे। कब तक की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और किस लेवल तक के ये महीने भर 15 जून से 15 जुलाई तक का कार्यक्रम है। सर, हर पार्टी जो सदस्यता अभियान या अपने पदाधिकारी बनाने में जुटी है, कांग्रेस की पहली बार संगठन खड़ा करने जा रही। क्या लगता है कि कांग्रेस के जो जिला प्रधान है वो 12 साल से नहीं बने थे अपन पाए? भैया मुझे तो 11 साल हो गए सुनते सुनते कान पक गए हैं। 100 साल पुरानी पार्टी है कांग्रेस, उनका आज तक संगठन खड़ा नहीं हुआ। 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, प्रभारी पता नहीं कितने बदल गए, हर बार सुनते हैं। अब पिछले दिनों राहुल गांधी जो उनके राष्ट्रीय नेता हैं, अपोजिशन के लीडर हैं, वो भी चंडीगढ़ में आए और करके क्या गए मुझे नहीं पता लगा। पहले की डेडलाइन दी है तो उनकी बात डेडलाइन तो बहुत बार दी है, आप स्वयं इस बात को जानते हैं। हर बार डेडलाइन दी जाती रही है, परंतु संगठन के नाम पे तो वही धरातल पे ढाक के 3 बात। अब जब हो जाएगा तब जानेंगे। विपक्ष जो है पूरे प्रदेश में काफी कमजोर जो है नजर आता है। आप क्या मानते हो? क्योंकि सड़कों पे लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा। बच्चे जैसे सीटी के एग्जाम को लेकर के हैं, बच्चों के फार्म नहीं भरे जा रहे, उनके डोमिसाइल नहीं तैयार हो रहे। मतलब पब्लिक कई मुद्दों को लेकर के विपक्षी दल नजर नहीं आते। क्या कहेंगे? अब उसको कैसे कहेंगे? हिसार में एक बेकायदगी हुई, उसको लेकर के हमारे पार्टी के लोग तो वहाँ पे सक्रिय रहे हैं। जब भी कोई इशू आता है तो इशू को लेकर के लड़ाई लड़ी जाती है। अखबारों में न्यूज़ पढ़ते हैं, बड़े बड़े आयोजन उनके होते हैं,
परंतु धरातल पे क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री के लिए मैं नहीं कह रहा, उनके मंत्री कहते हैं कि वो उड़न खटोले से नीचे उतरे, उड़न खटोले से नीचे उतर के लोगों के बीच में जाएं, वो पर्ची लेते हैं, और उसका होता क्या है, हाँ उनके मंत्री और एमएलए ही संतुष्ट नहीं है, पहले वो उनको तो संतुष्ट कर दे। जनता तो कहाँ संतुष्ट है, उनके एमएलए और मंत्री भी संतुष्ट नहीं है। सर जेजेपी का और बीजेपी का गठबंधन टूटने के बाद 1 रुपये की पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो 250 रुपये पर की मांग करते थे, किस तरह से? वो तो आप उनसे पूछें कि क्यों नहीं हुआ ये। हम तो जब तक सरकार में थे तब तक हमने करवाया, और अब भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि सरकार पे दबाव बना करके करवाएं। सर जातिगत जनगणना की बात की जा रही है, बीजेपी का कहना है कि जातिगत जनगणना करवाएंगे, आपको क्या लगता है कितना फायदा होगा? करें तो सही, उसके लिए कोई निर्धारित तिथि तो दे। जातिगत जनगणना कब शुरू होगी, कैसे होगी, उसका क्या प्रारूप होगा, कहने मात्र से तो नहीं होता। पहले बीजेपी से विरोध करती थी, है पहले बीजेपी विरोध करती थी इसका जाति जनगणना का, अब पक्ष में खड़ी है। अब पक्ष में खड़ी है, पर पक्ष में खड़ी होकर के भी वो बताएं तो सही, उसके लिए कोई निर्धारित तिथि दे, कैसे होगी, उसका प्रारूप क्या होगा, वो तो लोगों को बताएं। जन संघर्ष समिति भिवानी के नेतृत्व में मंडी व्यापारी व दुकानदारों ने मिलकर रेलवे अथॉरिटी व राज्य सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। वे मांग की कि दिनोद गेट पुल व लोहारू रोड पुल शीघ्र बनवाया जाए तथा रेलवे फाटक पर जाम को ध्यान में रखते हुए मालगाड़ियों का रास्ता डाइवर्ट किया जाए। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जन संघर्ष समिति के संयोजक कॉमरेड ओम प्रकाश तथा नई अनाज मंडी व्यापार मंडल के प्रधान नरेश कुमार उर्फ भूरू ने कहा कि दिनोद गेट व लोहारू रोड पर पुल निर्माणाधीन होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जन संघर्ष समिति के संयोजक कॉमरेड ओम प्रकाश तथा नई अनाज मंडी व्यापार मंडल के प्रधान नरेश कुमार उर्फ भूरू ने कहा कि दिनोद गेट व लोहारू रोड पर पुल निर्माणाधीन होने से लोहारू रोड देवसर चुंगी के पास रेलवे फाटक 2-2 घंटे बंद रहता है। स्थानीय व्यापारियों एवं आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के एक बड़े हिस्से में जाम लगने से यातायात ठप होकर शहर वासियों एवं राहगीरों को भारी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। हमारे जिला प्रशासन व शहर के जनप्रतिनिधियों ने पहले दिनोद रोड पुल को बनवाना चाहिए था, वह पूरा होने के बाद लोहारू रोड का निर्माण शुरू करवाना चाहिए था ताकि लोगों को परेशानियां ना होती। उन्होंने मांग की कि रेलवे विभाग मालगाड़ियों को डाइवर्ट कराएं तथा ठेका कंपनी पर दबाव डालकर पुलों के निर्माण में तेजी लाई जाए तथा रेलवे विभाग से अनुरोध करते हैं कि फाटक के पास 5 फुट में रोड पर खंबे पड़े हुए हैं, उनको उठाया जाए। मैं कॉमरेड ओम प्रकाश, संयोजक जनसंघर्ष समिति भिवानी। आज हमने ये तमाम व्यापारियों के, दुकानदारों के सहयोग से ये प्रदर्शन किया है। हमारी शिकायत ये है कि ये जब दिनोद पुल बन रहा था तो दिनोद पुल को कंप्लीट करके ये पुल छेड़ना चाहिए था। दोनों पुल बंद हो गए, यहाँ 1 घंटा 1.5 घंटा तक यातायात बंद रहता है। बड़ी भारी दिक्कत होती है लोगों को, यहाँ व्यापारियों को मंडी में आने में जाने में, और यहाँ स्थानीय लोगों को बड़ी भारी परेशानी होती है, और जो लोग आते जाते हैं उनको बड़ी भारी दिक्कत होती है। ये हमारे शहर के जो जनप्रतिनिधि है ना, इनकी सूझबूझ कोई काम नहीं कर रही है। पहले दिनोद गेट कंप्लीट करवा के इसको छेड़ना चाहिए था, बड़ी भारी दिक्कत होती है। अब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारे जनप्रतिनिधि दबाव डालने की जल्दी से जल्दी दिनोद पुल कंप्लीट हो जाए। ये एक ही कंपनी का ठेका है और उसके बाद इस पर स्पीड से काम किया जाए। तब तक ये हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे उनसे, हम भी रेलवे अथॉरिटी से मिलेंगे कि ये जो मालगाड़ियां हैं कम से कम उनका रास्ता डाइवर्ट किया जाए रोजाना, ताकि जो है उससे थोड़ी सी सुविधा मिल जाएगी। और साथ में ये 5 फुट रास्ता रेलवे ने यहाँ पाइपलाइन ये डाले हुए हैं खंबे, इसको साफ किया जाए ताकि यहाँ जो गाड़ियां आती हैं वो थोड़ा सा जल्दी यातायात साफ हो जाए। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, इस मांग को लेकर के कि मालगाड़ियों का रास्ता डाइवर्ट किया जाए, उस पुल को जल्दी से जल्दी महीने 20 दिन से पहले कंप्लीट किया जाए और कंपनी पर दबाव डाला जाए कि इस पुल पर स्पीड से काम हो। ये मांग आज हम लोगों की असुविधा को देखते हुए ये मांग प्रशासन से भी, राज्य सरकार से भी, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से ये करना चाहते हैं। यहाँ विष्णु केडिया नई अनाज मंडी से हूँ और पत्रकार भी पुराना हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ जब तक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जब तक पुलों का निर्माण नहीं हो जाता,
एक दिन में 40 माल गाड़ियां यहाँ से गुजरती है। जो सवारी गाड़ी है उनका तो जरूरी है, लेकिन सरकार माल गाड़ियों का रूट डाइवर्ट कर सकती है, जिससे फाटक जो एक डेढ़ घंटे तक बंद रहता है, 4-5 माल गाड़ियां और सवारियां गाड़ियां निकाल करके जब फाटक खुलता है, यहाँ लाखों आदमी रोजाना दोनों रेलवे फाटक पर, दिनोद रेलवे फाटक पर भी और यहाँ भी लाखों आदमियों को दिक्कत होती है। और कम से कम 8-10 एम्बुलेंस यहाँ इस तरह फंस जाती है, वो वापस भी नहीं घूम पाती। और यहाँ जो है एक्सीडेंट होकर के एक लड़की भी जो है ट्रक के नीचे आकर के गुजर गई थी। और यहाँ जब तक ये वैकल्पिक व्यवस्था जो जब तक ओवरब्रिज का निर्माण नहीं हो जाता तेजी से, तब तक मालगाड़ियों को बंद करो और ट्रैफिक पुलिस को ये आदेश दो कि दोनों तरफ का यातायात इस प्रकार से सुनिश्चित करे कि फाटक खुलने पर फटाफट यातायात पास हो जाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। आज लोगों के समस्याओं को लेकर के देखिए, जो ये फाटक है लोहारू रोड की, यहाँ जून तक के लोग आते हैं, इधर महेंद्रगढ़ नारनौल तक के भी लोग आते हैं, भिवानी में एंट्री का यही रास्ता है। और ये पुल तैयार नहीं होने की वजह से यहाँ के आम जनता के लोगों को और व्यापारी को, जो अनाज मंडी के जराटो मार्केट में जो आम जनता आती है, उसकी दुख तकलीफ को लेकर के ये किया गया है। और आपके माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं, इसका शीघ्रता से समाधान किया जाए, अन्यथा भिवानी के लोगों को लेकर के यहाँ एक बड़ा आंदोलन का रूप होगा और उसकी जिम्मेवार यहाँ का प्रशासन और सरकार होगी। हमें भीषण गर्मी में बिजली पानी की किल्लत से त्रस्त वार्ड 25 के लोगों का प्रशासन के खिलाफ गुस्सा फूटा। पार्षद विनोद प्रजापति ने कहा कि कई बार अधिकारियों को गुहार लगाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। खेद की बात है कि खुला दरबार व समाधान शिविर के अलावा 3 वर्षों में 4 उपायुक्तों को समस्या से अवगत करवाया गया, पर किसी ने समस्या का समाधान नहीं किया। बिजली व पेयजल सप्लाई की समस्या नागरिकों की परेशानियां बढ़ा रही है। वार्ड नंबर 25 के धर्मचंद ठेकेदार ने कहा कि 45 से अधिक डिग्री वैसे ही गर्मी का कहर बरपा रहा है। पेयजल आपूर्ति की समस्या उनकी परेशानियों को लगातार बढ़ा रही है। पानी भी 2 से 3 दिन में एक बार आता है। उन्होंने कहा कि कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों को शिकायत दी तथा समाधान की गुहार लगाई, लेकिन आमजन की समस्या की तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, जिसके चलते नागरिक परेशान होकर मारे फिर रहे हैं। वहीं चेजारों की ढाणी से ममता ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो उन्हें मजबूरी में बड़े स्तर पर आंदोलन करना पड़ेगा। भीषण गर्मी में यह समस्या किसी आपातकालीन स्थिति से कम नहीं है। वार्ड नंबर 25 के पार्षद विनोद प्रजापति ने आरोप लगाया कि भिवानी का जन स्वास्थ्य विभाग नागरिकों की समस्याओं के प्रति अनजान बैठा है। पतराम गेट चेजारों की ढाणी सैनियों की धर्मशाला के पास जी 2 महीने हो गए, हम पानी की वजह से बहुत परेशान है। बिल्कुल सीवर का गंदा पानी आ रहा है हमारे पास। हम टंकी धो के परेशान हो चुके, बीमार भी हो चुके हैं, हमारा सारा परिवार बीमार है। हार के हमें परेशानी से बहुत परेशान होके हमने ये कदम उठाया। हमें पानी साफ चाहिए, नहीं तो हम आगे जाके कानून कार्रवाई और करेंगे। बस आज ही बताया इसके बारे में उनको, इसी वजह से आज ये कदम उठाया उन्होंने। मेरा आदमी बीमार हो गया जी, गंदा पानी पीती थी, बहुत परेशानी है जी। घर की छत भी टूटा है जी आप और ना मकान बन रहा मेरा, और मेरा आदमी बीमार हो गया जी। छोटे पानी की समस्या भी है जी, काला पानी आ रहा है। हाँ बहुत परेशानी है जी, बीमार हो गए पीती थी। बीमार होना है, पानी आए ना जी 2 महीने हो गए। धर्मचंद ठेकेदार, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आप न्यूज बनाने के लिए आए हो। हमारे यहाँ पतराम गेट से चेजारों की ढाणी और काफी दिन से गंदा पानी आ रहा है यहाँ पर, काला, आज तो बिल्कुल काला पानी आया है और पीने की समस्या यही बनी हुई है। और दूसरा नंबर, बिजली का कट रहता है यहाँ, पूरी नाइट बिजली नहीं आती। परसों पूरी लाइट नहीं थी, सुबह 7 बजे लाइट आई, 10 बजे जाके, और उससे पहले दिन भी ऐसा ही हुआ था। तो इसलिए मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ भी यहाँ साफ पानी की व्यवस्था करे, नहीं तो हम फिर डीसी के पेश होंगे सारे। पार्षद कह रहे अभी आज हो जाएगा, ठीक, आज हो गया तो ठीक है, नहीं फिर हम सारे इकट्ठे हो गए और डीसी के पेश होंगे। पार्षद विनोद ने कहा कि हनुमान गेट के ऊपर सीवर वाल और पानी की वाल एक साथ है, उसके अंदर सीवर का पानी भर जाता है। इसकी वजह से वह पानी पीने वाले में मिक्स होकर लोगों के घरों में पहुंचता है। कहा कि इसके बारे में काफी बार प्रशासन को अवगत करवा चुके हैं। वार्ड 25 में बिजली की, पानी की और सीवरेज की जो समस्याएं हैं, उनसे मैं बार बार अधिकारियों से मिल चुका हूं।
अधिकारियों से प्रार्थना की जा चुकी है कि अब भी मैं 4 दिन पहले भी डीसी साहब से मिला था। डीसी साहब हर बार ये आश्वासन देते हैं कि हम बिजली का, सीवरेज का, इनका अब जल्द समाधान कर देंगे। पब्लिक हेल्थ जो है ऐसा विभाग है जो कि कोई समाधान नहीं करता। हर बारी मैंने खुले दरबार में भी, समस्या समाधान शिविर में भी, और लगभग इन 3 सालों में 4 डीसी से रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि मेरी समस्याओं का, वार्ड की समस्याओं का समाधान कीजिए। और आपके चैनल के माध्यम से भी बार बार मैं ये मांग उठा चुका हूं, लोगों को इकट्ठा करके मैं ले जा चुका हूं, पर्सनली तौर पर मैं मिल चुका हूं शिविर समस्या समाधान में, मगर कोई भी पब्लिक हेल्थ को कोई जू नहीं रखती कि वो समाधान करें। अब पिछले 5-10 दिन से पतराम गेट पर बिजली की समस्या है। ट्रांसफार्मर एक रखा गया है, जिस ट्रांसफार्मर पर लोड ज्यादा है वो लगभग जब भी रात को चलता है तो उसका कोई फ्यूज उड़ जाता है, कभी कोई समस्या हो जाती है। तो मेरी प्रशासन से, आपके चैनल के माध्यम से भी यही मांग है कि लोगों की समस्याओं का समाधान करें। भिवानी के महम रोड पर सनफ्लैग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ। रोहतक और दादरी के बाद सनफ्लैग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिवानी में लोगों के उपचार के लिए अपनी सेवाएं देगा। सनफ्लैग के निदेशक डॉक्टर दिनेश संसनवाल ने बताया कि उनका भिवानी से पुराना नाता रहा है और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भी भिवानी से ही की थी। उन्होंने कहा कि सनफ्लैग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 24 घंटे स्पेशलिटी चिकित्सक उपलब्ध रहेंगे। सनफ्लैग के निदेशक डॉक्टर दिनेश संसनवाल ने बताया कि हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, गायनी, ऑर्थो और अन्य सेवाएं दी जाएंगी। बताया कि यूं तो लगभग हर शहर में स्वास्थ्य सेवाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। भिवानी वासियों को भी एक ही छत के नीचे सभी सेवाएं सस्ते दामों में उपलब्ध हों, इसी मकसद के साथ सनफ्लैग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को भिवानी शहर में भी शुरू किया गया है, ताकि शहरवासियों को किसी भी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूसरे शहर में ना जाना पड़े। हॉस्पिटल के शुभारंभ पर पहुंचे प्रबुद्धजनों ने भी हॉस्पिटल की सेवाओं को लेकर हॉस्पिटल को सराहा और उनके इस पहल पर शुभकामनाएं प्रेषित की। मैं सारे डॉक्टरों को और मेरी सिस्टर नर्सों को बधाई देता हूँ। उन्होंने ऐसा आधुनिक हॉस्पिटल खोला है। ये हॉस्पिटल आजकल के युग में बहुत ज़रूरी है। तो आजकल बीमारियों को चरम सीमा पर है। ऐसे हॉस्पिटल, आधुनिक डॉक्टर हैं, आधुनिक सब प्रकार का सिस्टम है। ऐसे हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत थी, जो मैं डॉक्टर साहब को और सभी नर्सों को और सभी मेरी सिस्टरों का धन्यवाद देता हूँ। आदित्य शर्मा, रिटायर्ड इंस्पेक्टर फूड एंड सप्लाई एंड भूतपूर्व जिला ब्राह्मण विकास परिषद का प्रधान। यहाँ इसमें सनफ्लैग हॉस्पिटल में हूँ। डॉक्टर साहब जो संसनवाल है, ये बहुत समय से परिचित, जब भिवानी थे जब भी बहुत अच्छा बच्चों के लिए, और रोहतक और दादरी में भी मैंने मेरी मदर वाइफ का भी इलाज कराया। बहुत पहले से ये प्रसिद्ध है, जिससे बहुत खुशी हर शहर में एक अच्छे डॉक्टर का सम्मिलित होना हमारे। मैं डॉक्टर दिनेश संसनवाल, मैं MS जनरल सर्जरी, मैं जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। हमने एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू किया है, सनफ्लैग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इसमें कई तरह की स्पेशलिटीज़ हैं, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, गायनी, ऑर्थो, साथ में जो ICU इंटेंसिविस्ट और जो पॉलीट्रॉमा पेशेंट्स हैं उनके लिए विशेष सुविधाएं हैं। हमारा मकसद ये है कि अब एक ही छत के नीचे अलग अलग तरह की जो स्पेशलिटीज़ हैं उनकी सेवाएं उपलब्ध कराएं रीजनेबल जो दरों पे, क्योंकि वैसे तो आजकल मेडिकल फैसिलिटीज हर एक जगह बढ़ ही रही है, लेकिन बड़े शहरों में ज़्यादा है। हमारे जो भिवानी जैसे शहर है उनमें अभी कंपैरेटिवली कम है। तो हमारा मकसद यही है कि लोगों को बाहर रोहतक, हिसार या गुड़गांव के लिए ना जाना पड़े, उनको ये सुविधाएं अपने शहर में मिल जाए। और अब चलते चलते अहमदाबाद विमान हादसे के बाद पूरे देश में शोक का माहौल है। इससे पिछले कई विमान हादसों की यादें ताज़ा करती। चरखी दादरी में भी 29 साल पहले 2 विमान के टकरने से 350 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में यात्री सहित विमान का स्टाफ भी शामिल है। हादसे के बाद अस्पताल में केवल 298 डेड बॉडी लाई गई, जिनमें से सरकार ने मरने वाले 118 लोगों की पहचान होने पर उनके परिजनों को बुलाकर शव सौंप दिए, जबकि 91 लोगों की बॉडी तक नहीं मिली थी। उस दौरान शवों का अंतिम संस्कार चरखी दादरी के काफी पुराने कब्रिस्तान में एक साथ किया गया था। सभी शवों को जमीन में JCB से गड्ढा खोदकर दफनाया गया। मृतकों के अंतिम संस्कार में सभी धर्मों के गुरु भी शामिल हुए। सभी 350 मृतकों का रिकॉर्ड बनाकर 3 स्थानों पर शवों को दफनाया गया था। चरखी दादरी के चिड़िया मोड़ के पुराने कब्रिस्तान में सरकार की ओर से
29 साल पहले हुए विमान हादसे का बोर्ड भी लगाया गया है। बोर्ड पर पूरे हादसे की जानकारी दी गई है। दोनों विमानों में कितने और कहां के यात्री और विमान स्टाफ के सदस्य थे, पूरी जानकारी दी गई है। हादसे में मरने वाले 350 लोगों में ज्यादातर भारत के रहने वाले थे। इसमें भारत के 231, सऊदी के 18, नेपाल के 9, पाकिस्तान के 3, अमेरिका के 2, ब्रिटेन और बांग्लादेश के रहने वालों की संख्या एक दर्ज की गई थी। इसके अलावा भारतीय मृतकों में यूपी के सबसे ज्यादा थे, जिनकी संख्या 80 थी। दिल्ली से लौट रही सऊदी अरब एयरलाइंस की बोइंग 776 और यहां आ रही कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट 1907 चरखी दादरी के टिकाण गांव के ऊपर टकरा गई थी। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सरकार जातिगत जनगणना को लेकर गंभीर नहीं, कहा अजय चौटाला ने। लोहारू रोड पुल निर्माण में तेजी की मांग को लेकर जन संघर्ष समिति ने किया प्रदर्शन। पानी की अनियमित आपूर्ति से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, वार्ड 25 के लोगों ने जताया रोष। भिवानी में भी शुरू हुई सन फ्लैग अस्पताल की सेवाएं। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।